फिर क्या बताते हैं कि कबीर साहब की वाणी लेकर के ये अपने पंथ चलाते हैं। राधा स्वामी पंथ टोटली कबीर साहब की वाणी पर आधारित है। उनको एक शब्द मिल गया, करने नो दीदार महल में प्यारा है, वो 32-33 कली का वो है शब्द। और ये कहते हैं निराकार है परमात्मा। और उस शब्द में लास्ट में परमात्मा ने खुद अपनी वाणी आप बोली है कि आद माया की नी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, और अवगत रचना रची पिंड माही, ये माया जाल पसारा है। अब आप जी को थोड़ा सा हिंट देते हैं कि राधा स्वामी वालों की पुस्तक में शब्द लिखा है करने नो दीदार महल में प्यारा है, और उन्होंने उसका अनुवाद भी किया हुआ है श्री सामन सिंह जी ने। और फिर भी ये कहते हैं सतलोक सचखंड के अंदर परमात्मा है नहीं, निराकार प्रकाश ही प्रकाश है। आत्मा वहाँ ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। और परमेश्वर की वाणी पढ़ते हैं और फिर भी इसका अनुवाद गलत करते हैं, और फिर अपनी सिद्धांत को उसी को सत्य मानते हैं। परमात्मा की वाणी के विपरीत उनका विधान है। देखिएगा क्या बताते हैं। अब सब वर्णन करके ये लंबा शब्द है, अभी नहीं बताएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा लास्ट का हिंट लेते हैं अपना आवश्यक जो विवरण है कि सतलोक में जब जीव पहुंच जाता है साधक, तो वहाँ क्या होता है कि 16 बानु हंस को रूपा। कबीर साहब तो बता रहे हैं कि जो सतलोक में 3 मंत्र का जाप करके 2 अक्षर का वो सतनाम और 1 अक्षर का आदि नाम, इस नाम का जाप करके जब साधक इस कमाई से वहाँ पहुँच जाता सचखंड में, वहाँ इस जीव का 16 सूर्यों जितना प्रकाश हो जाता इसके अपने शरीर का। 16 बानु हंस को रूपा, बिना सत बजे अनूपा, अंसा करत चंवर सिर भूपा। वो सतपुरुष दरबारा है। वहाँ जाने के बाद जीव इस आत्मा का, इस जीव का हंस रूप हो जाता है। 16 सूर्य जितना उसका रोशनी बन जाती है, और वहाँ भूप यानी अपने राजा अपने परमात्मा के ऊपर चंवर करता है वहाँ जा कर के प्राणी। यदि सतलोक में सतपुरुष साकार नहीं है, मनुष्य सदृश ना होता, तो चंवर किस पर करते हुए? परमात्मा ने अपना भेद बता रखा है। इनके अज्ञानियों का समझ में भी ना, या वाणी भी ना समझी राधा स्वामी जी के गुरुआ ने। 16 बानु हंस को रूपा, बिना सत धुन बजे अनुपा, अंसा करत चंवर सिर भूपा। अर्थ वो सतपुरुष दरबारा है, वो सतपुरुष का दरबार है, स्थान है। कोटि भानु उदय जो होई, यानी सतपुरुष के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य उदय हो रहे हों, एते ही पुनचंद खलोई, इतने ही चांद चंद्रमाओं की रोशनी दोनों की मिला दे तो भी कहते हैं पुरुष रोम सम एक न हुई। सतपुरुष के एक रोमकूप के बराबर भी उनकी शोभा नहीं है, इतनी करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की। ऐसा पुरुष दीदारा है, ऐसा दर्शन है उस परमात्मा का। अब क्या बताते हैं, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, और माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। इस काल ने अपनी माया इस दुर्गा के द्वारा, अपनी पत्नी दुर्गा के माध्यम से सचखंड सतलोक की एक डुप्लीकेट प्रतिबिंब नकल यहाँ इसने ब्रह्मलोक में बनवा रखी है। वहाँ नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी अकय लोक बनवा रखा है इसने। तो यहाँ प्रमाण देते हैं कि आद माया की नी चतुराई और झूठी बाजी पिंड दिखाई। ये पिंड कहो, अंड कहो, अंड कहो, इसको किसी एक ब्रह्मांड का अंड आकार है, अंडे जैसा। और इस पिंड शरीर के अंदर कमल बने हुए हैं, हमारे सारे कमल। उन कमलों में इस पूरे ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ जो गतिविधि हो रही है इसमें विजिबल होती है। साधक के जब ये कमल खिल जाते हैं, मूल कमल, स्वाद चक्र, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल और ये सारे सहस्रार कमल,
और कहते हैं जैसे टेलीविज़न में जहाँ भी प्रोग्राम चल रहा है उस टीवी के उस चैनल पर वहाँ का प्रोग्राम यहाँ टीवी में देख सकते हैं हम। ऐसे ही शरीर के अंदर इस ब्रह्मांड की जो भी है ब्रह्मांड का वो देख सकते हैं। ये धुन सुनते हैं इस पिंड में, शरीर में धुन सुनो। और परमात्मा कहते इस अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। हमारा सतलोक तो सचखंड तो इस पिंड और अंड से पार है। तो वह धुन इसमें कैसे सुनेगी? इसमें जो भी सुन रही है सब काल की धुन सुन रही है, नकली सतलोक की, नकली सचखंड की, और वही सुगंध उठ रही है नकली इनकी यहाँ की। जैसे आदरणीय गरीबदास साहब ने कहा है कोई परले पार का जो भेद कहे जनकार का, उस असली धुन का कोई भेद बतानिया है यहाँ पर। उस परले पार कोई पहुँचा है, ये सतनाम मना समझ में रहे इनके। सतनाम सतपुरुष भी सतनाम, सार शब्द भी सतनाम, सतनाम भी सतनाम और सार शब्द भी सतनाम, सतलोक भी सतनाम, सतपुरुष भी सतनाम। क्या इन्होंने परमात्मा पहचाना? कहते सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु जा का नाम। तो ये सतगुरु भी कौन है? सतपुरुष जाना ही नहीं, ये निराकार बताओ। और परमात्मा कहते हैं वह साकार है। अब क्या बताते हैं? शब्द विहंगम चाल हमारी और कहे कभी सतगुरु दी तारी, खुले कपाट शब्द जनकारी, पिंड और अंड के पार स्वदेश हमारा है। इस पिंड और ये ब्रह्मांड इससे पार है हमारा सचखंड। और ये न्यू कहे हुआ परमात्मा है कोई नहीं। ये धुन सुनो, इसमें ये काल की धुन है सारी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।